जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, अभी हम पढ़ रहे हैं छंद और ये छंद का है भाग 5। क्या ये है छंद का भाग 5। और इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, उसमें मैंने बता दिया था कि छंद किसे कहते हैं, ठीक ना। और उसमें मैंने बता दिया था गढ़ कितने प्रकार के होते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें गढ़ से संबंधित जो बातें मैंने बताई हैं उसका बहुत महत्व रहेगा। मतलब वहाँ पे मैंने जो कुछ भी बताया है ना, उसका इस वीडियो में मतलब कि वहाँ से हम बातें रखेंगे। और अगर आपने उस वीडियो को देख ली है तो आपको समझने में आसानी रहेगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि छंद 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अगर आपको पता है तो टाइप करके बताइए, बाकी मैं तो आपको बताऊंगा ही। देखिए, पहला होता है मात्रिक छंद। वह छंद जिसमें मात्राओं की गणना हो उसे क्या कहते हैं? मात्रिक छंद, ठीक, मात्रिक छंद, ओके। और जिसमें वर्णों की गणना हो उसे कहते हैं वार्णिक छंद। क्या? वार्णिक छंद, ठीक। अब मैंने मात्रिक छंद आपको पढ़ा दिया है, जिसमें रोला, सोरठा, ठीक ना, दोहा, चौपाई, बरवै, छप्पय, कुंडलिया, ये सब मैंने आपको बता दिया है। चलिए, टेस्ट के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइए कुंडलिया किन किन छंदों को मिलाकर बनता है, ठीक ना, ओके। और एक होता है छप्पय। छप्पय किन किन छंदों से बनता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। या फिर आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, ठीक ना, या फिर इंटरव्यू या डेमो क्लास की तैयारी कर रहे हो तो आपसे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं छंद से। कभी कभी तो इंटरव्यूअर कहेगा चलिए छंद पढ़ाइए, ठीक ना, वार्णिक छंद पढ़ाइए, तो आप क्या पढ़ाओगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमसे इंटरव्यू की तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हो या फिर यूपी में डीएसएसबी के लिए जुड़ना चाहते हो या यूपी में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए जुड़ना चाहते हो तो जो हमारा ऑफिशियल नंबर है 6393944444, उस पर संपर्क करके हमसे आप जुड़ सकते हो। और हाँ, अगर आपके संपर्क में कोई अनाथ स्त्री है, विधवा स्त्री है, तलाकशुदा स्त्री है, किन्नर समाज से है, ठीक है, या फिर दिव्यांग स्त्री या पुरुष है, तो उनकी हम फ्री में मदद करते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको इस नंबर पर फ़ोन करना है या मैसेज करना है, आपको हम क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो। देखिए, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में जो भाग 4 था उसमें क्या क्या पढ़ा दिया था, इसको मैं आपको याद दिला दूँ। मैंने इंद्र वज्रा छंद पढ़ा दिया था, जो वार्णिक छंद होता है, ठीक ना। इसके साथ साथ द्रुत विलंबित भी पढ़ा दिया था, मालिनी छंद भी पढ़ा दिया था, सवैया भी पढ़ा दिया था, मनहर कवित्व भी मैंने पढ़ा दिया था, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि इंद्र वज्रा, अगर आपको ध्यान में है आपके तो आप एक बार हमें बताइए, खुद सोच के बताइए कि जो मैंने इंद्र वज्रा बताया था, ठीक है, क्या इंद्र वज्रा, ये जो मैंने आपको छंद बताया था इसका क्या नियम है, इसमें कितने वर्ण होते हैं, आप सोचकर बताइए। जब तक आप सोचकर कमेंट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं तब तक हम कुछ साथी हमसे जुड़े हुए हैं अभी हाल ही में, उनका हम वेलकम कर दें। तब तक आप टाइप करके बताइए इसमें कितने वर्ण होते हैं और कौन कौन से गढ़ होते हैं, आप बताइए। सुमित्रा देवी हरियाणा से हमसे जुड़ी हुई हैं, आपका हार्दिक स्वागत है मैडम। नीरज शर्मा, गायत्री देवी बनारस से जुड़ी हैं, रागिनी श्रीवास्तव कोलकाता से, ज्योति राठौर महाराष्ट्र से, मीना कुमारी आजमगढ़ से, अन्नू शर्मा हरियाणा से, मीनाक्षी सैनी मुजफ्फरनगर से, मोनिका दिल्ली से, रतनलाल शर्मा राजस्थान से, इंदर बाला हरियाणा से, सुलोचना राजस्थान से, प्रियंका कुमारी दिल्ली से, सुभद्रा त्रिपाठी बाराबंकी से, संतोष कुमारी हरियाणा से, विद्युत्मा सिंह दिल्ली, कंचन दिल्ली, अंजलि गुरुग्राम, नीतू रानी हरियाणा और मीना रानी, इतने कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हुए हैं तैयारी के लिए। आप सबका हार्दिक स्वागत है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। कुछ साथी और हैं जिनका अभी वेलकम नहीं हुआ, आगे हम वेलकम कर देंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था इंद्र वज्रा में कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? 11 वर्ण, ओके।
और मैंने आपको बताया था इसमें 2 तगड़ होते हैं। कितने? 2 तगड़ होते हैं। ओके, एक जगड़, जगड़ और 2 गुरु होते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये इंद्र वज्रा की पहचान है। अब हम पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उपेंद्र वज्रा। क्या पढ़ेंगे? उपेंद्र वज्रा। ठीक, अब उपेंद्र वज्रा में भी मैं आपको बता दूं, इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। क्या? 11 वर्ण होते हैं। वर्णों की संख्या 11 होती है। एक नौगढ़, एक तौगढ़, एक तौगढ़, ठीक ना, एक नौगढ़, एक तौगढ़, एक जगढ़, एक जगढ़ होता है। और अंत में 2 गुरु, 2 गुरु स्वर। ये क्या है? यह उपेंद्र वज्रा जो है इसकी पहचान है। अब देखिए, मैं आपसे एक बार और बता दूं, जैसे कि मैं इस दृष्टि से आपको पढ़ा रहा हूं कि चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो या कोई भी परीक्षा हो, छंद से पूछता है। ठीक है, और एक पंक्ति दे देगा और कहेगा कि इसमें कौन सा छंद है। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो, अब बार बार मैं पंक्तियां लिख लिख के गिन गिन के बताऊंगा ना, तो फिर आप लटके रह जाओगे, भटके रह जाओगे, अनावश्यक रूप से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्लियर? तो इसलिए मैं उपेंद्र वज्रा की एक मतलब कि पंक्ति, मैंने इंद्र वज्रा की पंक्ति मैंने पहले लिख दी थी, आज मैं फिर से लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके पहले लिख के मैंने आपको समझा दिया है। तो उसी के आधार पे मैं आपको समझाता रहूँगा। ठीक है, जैसे मान ली इंद्र वज्रा का दोबारा मैं लिख रहा हूँ। ओके, आप ध्यान से देखिएगा। इंद्र वज्रा का उदाहरण है माता यशोदा। क्या? माता यशोदा हरि को जगह में। क्या? हरि को जगह में। ठीक है, माता यशोदा हरि को जगह में। इसको मैं गिन कर फिर से दिखा दे रहा हूँ जल्दी से, फिर उसी के आधार पे आप समझते रहिएगा। जैसे मैंने बताया था ना, 11 वर्ण होते हैं, तो वर्ण गिनना है, मात्रा नहीं, क्योंकि वार्णिक छंद है। तो वर्ण देखिए, माता में एक एक एक, एक, एक तो म त य श द ह र क ज ग व। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए? 11 हो गया ना, 11 वर्ण। एक बार बस समझ लो आराम से। ठीक है, 11 वर्ण हो गए। अब 2 तौगढ़, तो तौगढ़ गढ़ कितने होते हैं? 11 है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। 11 गढ़ कौन कौन से होते हैं? य माता राज भान सलगा। ये दोबारा नहीं लिखूंगा, पहले मैंने बता दिया है, पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तौगढ़ का मतलब ताराज, यानी गुरु गुरु लघु। ठीक है, तो गुरु गुरु लघु है ना, तौगढ़ हो गया। गुरु गुरु लघु तौगढ़ हो गया, होगा ना। 2 तौगढ़, एक जगढ़। ठीक है, एक जगढ़। तो ज भान लघु गुरु लघु, ये ना, तो लघु गुरु लघु, ये हो गया ना जगढ़। और अंत में 2 गुरु, तो अंत में 2 गुरु है, ये है देखिए, गावे गुरु है। ऐसे ही हमको समझना है, इसको समझने में आपको टाइम लगा, अब धकाधक आप समझेंगे। ठीक है, तो इंद्र वज्रा हो गया, उपेंद्र वज्रा हो गया। ठीक है, अब आराम से पढ़िए। देखिए आगे हम पढ़ेंगे मंदाक्रांता। क्या पढ़ेंगे? आगे हमें पढ़ना है मंदाक्रांता, और आराम से समझिए, पढ़िए। मंदाक्रांता छंद, इसकी पहचान आपको पता है क्या होता है? देखिए क्या होता है। मंदाक्रांता वह वार्णिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। ओके, 4 पंक्तियां होती हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक, और प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। इसमें कितने कितने होते हैं? 15 वर्ण होते हैं चारों में। यहाँ पे इंद्र वज्रा में 11, उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ण।
लेकिन मंदाक्रांता में 15-15 वर्ण होते हैं। यही क्वेश्चन बन जाएगा। 15, जैसे मान लो पंक्तियाँ दी हैं कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है, तो आप वर्णों को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 11 तक हुआ तो समझे कि इसमें से कोई एक है। हाँ, अब 15 पहुँच गया तो समझे मंदाक्रांता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऑप्शन में भी अगर मंदाक्रांता दिया है तो काउंट करो, अगर 15 है तो मंदाक्रांता है, अगर नहीं है तो मंदाक्रांता ऑप्शन काट देना, ठीक ना। 2 9 गढ़, 2 9 गढ़ होता है, ठीक। 1 म गढ़, 1 म गढ़ होगा, ठीक ना। 2 9 गढ़, 1 म गढ़ और 2 य गढ़ होते हैं। कितने? 2 य गढ़, ठीक ना। 2 य गढ़ होते हैं कि क्रम से रखे गए हैं। और 8 तथा 7 अक्षरों पर यति होता है। यति किस पे होता है? यति होता है 8 या 7 पर, ठीक ना। कहाँ पे यति होगा? 8 या 7 मात्राओं पे, ठीक ना। तो मंदाक्रांता की पहचान ये है। अब इसका भी उदाहरण लिख के ऐसे नहीं काउंट करवाऊंगा, एक बार मैंने दिखा दिया कैसे काउंट करना है, ठीक ना। 15-15 वर्ण है, मंदाक्रांता है। मंदाक्रांता में 2 9 गढ़, 1 म गढ़, 2 य गढ़, यति होगा 15 8 और 7 पर, ठीक। अब देखिए मतगयंद छंद, मतगयंद छंद। अब मतगयंद छंद, इसकी क्या पहचान होती है? मतगयंद वह सवैया है जिसके प्रत्येक चरण में 23 अक्षर होते हैं। कितने? 23, ठीक, 23 अक्षर होते हैं, जो 7 भगढ़ और 2 गुरु के क्रम में रखे गए होते हैं। इसमें क्या होता है भाई साहब? लंबा सा लिखो, 7 भगढ़, 7 भगढ़ और 2 गुरु के क्रम होते हैं। 2 इसमें होते हैं, ठीक है। मतगयंद में 23 वर्ण या अक्षर होते हैं, 7 भगढ़, 2 गुरु। बस सिंपल सी बात है, इतना ही आपको समझना है। ये मतगयंद है। कवित्त में मैंने आपको समझा दिया था, बता दिया था। कवित्त पुनः देख लो। कवित्त क्या होता है? कवित्त, कवित्त में देखिए कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 31 31, 32 32 या 33 33 है। देखो ये 3 तरह के होते हैं। कुछ कवित्त में 31 31 वर्ण, कुछ में 32 32 और कुछ में 33 33 वर्ण होते हैं, ठीक ना। ये कवित्त की पहचान है, निशानी है। इसमें मात्राओं के क्रम का नियंत्रण होने से गणों का विधान नहीं है, केवल वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में बराबर होती है। इसके 3 भेद होते हैं। मनहरण कवित्त, एक होता है मनहरण कवित्त। पहला देखो, अब मनहरण कवित्त तो समझिएगा क्या होता है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रथम 16 वर्णों पर यति होता है, अंत में गुरु होता है। बस मनहर, मैंने पहले बताया ना कि कवित्त में 3 प्रकार के होते हैं, 31 31 वर्णों वाले, 32 32 और 33 33। तो जिस कविता में 31 31 वर्ण हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मनहरण। 31 31 वर्ण, यह है मनहरण कवित्त, ठीक। और प्रथम 16 वर्णों पर यति होता है। किस पे? यति 16 वर्ण पे, ठीक ना। और अंत में क्या होता है? अंत में गुरु। अंत में गुरु होता है, ठीक। ये आपको समझना है। यही परीक्षा में पूछेगा, यही मोटा मोटी पूछ देता है, ऑप्शन दे देता है कि मनहरण कवित्त में कितने वर्ण होते हैं, तो 31 31 वर्ण होते हैं, ठीक ना। दूसरा देखिएगा, रूप घनाक्षरी।
रूप घनाक्षरी कवित्त, ठीक ना, रूप घनाक्षरी कवित्त। अब रूप घनाक्षरी में क्या होता है, इसमें 32 वर्ण होते हैं। ओके, पहला नियम तो यह है, इसमें 32 वर्ण होते हैं और 16 वर्णों पर यति होता है, अंत में लघु होता है। यति देखो, यति 16 पे होता है, यहाँ माथापच्ची नहीं करना है, ये भी यहाँ, ये भी बराबर है। और अंत में क्या होता है, अंत में यहाँ है गुरु, तो यहाँ होता है लघु। क्लियर बात, ये अंतर होता है। तीसरा देख लो, देव घनाक्षरी। देव घनाक्षरी आराम से समझ लो, एक बार समझ लोगे, देव घनाक्षरी कवित्त, ठीक है। अब देव घनाक्षरी कवित्त क्या होता है, इसके प्रत्येक चरण में 33 वर्ण होते हैं। कितने? 33 वर्ण होते हैं। प्रत्येक 8वें वर्ण पर विराम होता है, अंतिम 3 वर्ण लघु होते हैं। विराम यानी यति किस पे होता है, यति 8वें पर। कहाँ यति होता है? 8वें पर, ठीक ना, 8वें वर्ण पर, और अंतिम 3 वर्ण लघु होते हैं। लघु होते हैं, ठीक है। अंतिम 3 वर्ण क्या होते हैं? लघु होते हैं। तो ये साथियों, ये हमने देखा जो वार्णिक छंद है, ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं? वार्णिक छंद हैं, वार्णिक छंद, ठीक ना। ये हमने देखा वार्णिक छंद। वार्णिक छंद में इंद्र वज्रा पहले भी बताया था, उपेंद्र वज्रा, मंदाक्रांता, मत गयंद, कवित्त। कवित्त के 3 प्रकार होते हैं। मनहरण कवित्त, भाई देखो सिंपल सी बात है, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि कवित्त कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मनहरण कवित्त, रूप घनाक्षरी कवित्त और देव घनाक्षरी कवित्त। मनहरण में 31 वर्ण होते हैं, रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं और देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। सिंपल सी बात है, आगे का जो नियम है मैंने लिखवा दिया है। तो यह 15 से 17 मिनट की वीडियो में मैंने आपको, एक छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसको अनावश्यक रूप से बहुत लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको यहीं से बनते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, यहीं से बनते हैं। आजकल क्या है कि प्रश्न थोड़ा सा डीप पूछता है, तो कैंडिडेट्स कहते हैं ना कि सर घुमा दिया था। तो देखो, घुमा दिया था तो घुमा के पढ़ना है, ठीक ना, और स्मार्ट पढ़ाई करो, ठीक ना। ऐसे ही आपको मतलब कि सब कुछ छांट कर रख लेना है, ठीक ना। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा, यथा सामर्थ्य। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो गुरुदक्षिणा के रूप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। वैसे तो मैं केंद्रीय विद्यालय मान लीजिए कि व्यस्त रहता हूँ, टीचिंग करता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं थोड़ा समय निकाल ही लेता हूँ। और अगर आप हमसे जुड़ के अगर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की तैयारी करना चाहते हो, शिक्षक बनना चाहते हो, तो फिर यह चैनल खास आपके लिए है। क्यों? क्योंकि यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। और देखिए, आपने कमेंट किया था कि सर आपने रस पढ़ा दिया, आपने छंद पढ़ा दिया, आपने समास पढ़ा दिया, प्लीज़ अलंकार पढ़ा दीजिए। तो इस छंद के बाद अब हम अलंकार पढ़ाएंगे। और कुछ साथियों का कहना है कि रसखान के सवैया पढ़ा दीजिए, काव्य शास्त्र पढ़ा दीजिए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अभी इंटरव्यू से हमारे साथ पूरे देश से कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, तो उनके इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं। तो देखो, अलंकार भी पढ़ाएंगे, सवैये भी पढ़ा देंगे और काव्य शास्त्र भी पढ़ाएंगे। इसको मैं प्रायोरिटी पर रखा हूँ। बाकी आपको किस टॉपिक पर पढ़ना है कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप कर दीजिए। और अगर आपको आपके लिए यह उपयोगी चैनल लग रहा है तो इससे जुड़े रहिए हमेशा के लिए, तब तक के लिए जब तक आपको मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक।